ग्रीन कार्ड का सपना देखने वाले लाखों लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। कोई कहता है 100% पक्का ग्रीन कार्ड दिलवाऊंगा, तो वहीं कोई कहता है बस पैसे भेज दो और सब कुछ सेट हो जाएगा। और फिर क्या होता है? ना पैसे वापस मिलते हैं और ना ही वीजा। उल्टा कई बार तो आपकी पहचान तक चोरी हो जाती है और फिर आपकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे साफ इशारे, यानी कि ऐसे रेड फ्लैग्स जो बताते हैं कि आप एक इमिग्रेशन स्कैमर के चंगुल में हैं, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस चंगुल से खुद को निकालना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहली पहचान तो यही है जब वादा सुनने में ज्यादा ही अच्छा लगने लगे। अब देखिए, बाकी वकील अगर ये कह रहे हैं कि आप एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन वहीं एक वकील ऐसा है जो ये कह रहा है कि मैं आपका करवा दूंगा ग्रीन कार्ड, भले ही आप एलिजिबल हो चाहे ना हो। तो आपको यहीं पर अलर्ट हो जाना है, यही सावधान हो जाना है, क्योंकि जब सरकार ने मना कर दिया है, सरकार ने कह दिया है कि आप एलिजिबल नहीं हैं, जो लाइसेंस अटॉर्नीज हैं उन्होंने कह दिया कि आप एलिजिबल नहीं हैं, तो कोई भी इंसान आपके ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो आपको यहाँ पर अलर्ट हो जाना है। दूसरा जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है वो ये है कि जब कोई आपको 100% गारंटी देता है। अब देखिए, ग्रीन कार्ड इतना अनसर्टेन है कि खुद USCIS भी गारंटी नहीं देता है। तो अगर कोई आपको आता है आपके पास और ये कहता है कि भाई मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मुझे एक सर्टेन अमाउंट दे दीजिए और आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, तो आपको वहां पर सतर्क हो जाना है, क्योंकि ग्रीन कार्ड का जो ग्रीन कार्ड की गारंटी है वो तो खुद USCIS भी नहीं देता, तो कोई वकील आपको क्या ही गारंटी देगा। उसके बाद जो तीसरा रेड फ्लैग है ना, वो है गवर्नमेंट की वेबसाइट। अब देखिए, कई सारे लोग अपने आप को सरकारी बताते हैं, लेकिन ईमेल या फिर वेबसाइट में .gov उनका होता नहीं है। अब देखिए, असली जो US गवर्नमेंट की वेबसाइट है ना, या फिर US गवर्नमेंट की जो ईमेल है, वो हमेशा .gov से खत्म होती है। अगर आपको कोई जीमेल या फिर हॉटमेल मिलता है और उसमें ये दावा किया जाता है कि मैं USCIS से हूं, तो आपको समझ जाना है कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। और हाँ, USCIS कभी भी आपको फोन करके आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर कोई भी आपको कॉल करे या फिर आपको कोई ईमेल भेजे और उसके ईमेल में .gov एंड में नहीं है और आपसे आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जा रही है व्हाट्सएप पर या फिर फोन करके आपसे मांगा जा रहा है, तो आपको समझ जाना है कि कोई आपको स्कैम में फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब जो चौथा रेड फ्लैग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसके बारे में जान लेना चाहिए। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि एजेंट ना आपको जो प्रोसेस है पूरा ग्रीन कार्ड का वो समझाने से बचते हैं, या फिर एलिजिबिलिटी की बात ही नहीं करते। वो बस कहेंगे कि आप हमें डॉक्यूमेंट भेज दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और आपको आपका ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। लेकिन जो असली प्रोफेशनल वकील होते हैं, जो जिनके पास लाइसेंस होता है, वो कभी भी बिना प्रॉपर एलिजिबिलिटी चेक और बिना प्रॉपर स्टेप्स समझाए बताए बिना आगे नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ जाना है कि भाई स्कैम हो रहा है, और स्कैम करने वाले को तो बस पैसा चाहिए, उसे आपकी फाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये फर्क नहीं पड़ता कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। अब हम आखिरी रेड फ्लैग की बात कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसके चंगुल में फंस जाते हैं और इसको इग्नोर ही कर देते हैं। उन्हें बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अब रेड फ्लैग जो है ना, वो आपके पेमेंट से रिलेटेड है। अब देखिए, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपसे USCIS कॉल करके तो पेमेंट कभी नहीं मांगता, पहली बात तो ये है, ठीक है। और अगर आपसे कोई ये भी कहता है ना कि भाई वेस्टर्न यूनियन से पैसे भेज दो, या फिर पेपैल से भेज दो, या फिर iTunes गिफ्ट कार्ड भेज दो, तो यहाँ पर आपको अलर्ट होने की जरूरत है। आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आपको स्कैम में फंसाया जा रहा है। अब देखिए, USCIS ऐसा कुछ करता ही नहीं है। असली पेमेंट जो होती है वो सिर्फ चेक के जरिए, मनी ऑर्डर के जरिए या फिर ऑफिशियल कार्ड से होती है। और हाँ, USCIS आपको कभी भी ईमेल या फिर कॉल कर पेमेंट नहीं मांगता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 5 ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो अगर आपके साथ हो रहे हैं या फिर आप देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो समझ जाइए कि भाई आपके साथ स्कैम हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इससे बचना कैसे। अब देखिए, बचने के बहुत सिंपल तरीके हैं। एक तो सबसे पहले किसी भी कागज पर साइन करने से पहले 2 बार सोच लीजिए, और हमेशा जो अपडेट है, जो भी चीजें हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर क्रॉस चेक करिए, यानी कि USCIS.gov। ये ऑफिशियल वेबसाइट है US गवर्नमेंट की, आप यहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है या फिर कुछ नहीं समझ
में आता है तो लाइसेंसी जो इमिग्रेशन अटॉर्नी है उनसे बात कर सकते हैं, यानी कि जिनके पास लाइसेंस होता है उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। आपको वीजा एक्सपर्ट जो व्हाट्सएप पे खुद को वीजा एक्सपर्ट बताते हैं ना, उनसे सलाह नहीं लेनी है। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने आपको बताया है 5 रेड फ्लैग्स या फिर जो बचने का तरीका मैंने आपको बताया, अगर आपको लगता है कि इससे आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है और भविष्य में आपको इससे मदद मिलने वाली है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसे और अपडेट्स के लिए बने रहिए NBT टेक इट पर।